हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद विकास सैनी पर। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज की इस क्लास के अंदर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग यहाँ पे इनको कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस वीडियो को एक लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले एक लाइक कीजिएगा। इस वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा और साथ ही में अगर आप चाहते हैं आपको इसी प्रकार के वीडियोज़ वगैरह अप टू डेट मिलते रहें तो आज ही हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी विद विकास सैनी को सब्सक्राइबर करना मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के आज के इस क्लास को शुरू करते हैं। टॉपिक का नाम आपके सामने है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि इनका वर्णन कहाँ से लेकर के कहाँ तक दिया गया है। तो संविधान के अंदर आर्टिकल अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक इनका वर्णन है राज्य के नीति निर्देशक तत्व का। और साथ ही में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं इनकी प्रकृति, कि इनका नेचर कैसा क्या किस प्रकार का होता है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, तो इन तत्वों को आधार रखते हुए राज्य किसी भी नीति का निर्माण करता है। इसका जो उद्देश्य है, जो पर्पज है, वो भारत को कल्याणकारी यानी वेलफेयर स्टेट बनाना होता है। राजनीति में राज्य यानी स्टेट है वो टू टाइप्स के होते हैं, दो प्रकार के राज्य होते हैं राजनीति के अंदर। पहला जो राज्य वो है नियामक राज्य यानी रेगुलेटरी स्टेट है। तो वो राज्य जो केवल और केवल कानून व्यवस्था को ही सुनिश्चित करता हो, इसी प्रकार के ऐसे राज्यों को हम लोग नियामक राज्य कहते हैं। सेकंड जो टाइप है वो आपका कल्याणकारी राज्य यानी कि वेलफेयर स्टेट है। तो वे राज्य जो कानून व्यवस्था के साथ साथ राष्ट्र में विकास की योजनाओं का संचालन करते हुए जन कल्याण को सुनिश्चित करता हो और राष्ट्र हित को प्राप्त करता हो, इस प्रकार के राज्यों को हम लोग बोलते हैं कल्याणकारी राज्य है। तो इस प्रकार आपके राज्य राजनीति में दो प्रकार के होते हैं, पहला आपका नियामक राज्य, दूसरा आपका कल्याणकारी राज्य है। तो भारतीय संविधान में राजनीतिक न्याय के उद्देश्य को मौलिक अधिकार सुनिश्चित करते हैं। वहीं अगर बात करें आर्थिक न्याय व सामाजिक न्याय की, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व सुनिश्चित करते हैं। तो यह डिफरेंस है राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकार में, क्या कि भारतीय संविधान के राजनीतिक न्याय के उद्देश्य को मौलिक अधिकार सुनिश्चित करते हैं, वहीं आर्थिक व सामाजिक न्याय को राज्य के नीति निर्देशक तत्व सुनिश्चित करते हैं। तो भारत में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को तीन श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। तीन श्रेणियों में इनको विभाजित कर सकते हैं। पहला आपका गांधीवादी दृष्टिकोण है और तीसरा है पश्चिमी सभ्यता आधारित है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करते हैं सामाजिक दृष्टिकोण है। तो इस सिद्धांत के तहत राज्य में सामाजिक समानता एवं एकता को स्थापित करना है तथा समाज के सभी वर्गों का एक समान विकास करना है। समाज के सभी वर्गों का एक समान विकास करना होता है। सेकंड जो आपका दे रखा आर्टिकल 39A के अंदर अनुच्छेद 39A के अनुसार सरकार रोजगार के संसाधनों को उपलब्ध करवाना चाहिए तथा विशेष परिस्थितियों के लिए विशेष प्रावधान का निर्माण वो किया जाना चाहिए, आर्टिकल 39A के अनुसार। अब इसके बाद में है आर्टिकल 39B अनुच्छेद 39B। तो इसके अनुसार है वो सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि संसाधनों का बंटवारा वो इस प्रकार किया जाए कि संपूर्ण समाज में एक समान विकसित हो। सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि संसाधनों का जो बंटवारा है इस प्रकार से किया जाना चाहिए कि संपूर्ण समाज में एक समान विकास हो। यह आपका आर्टिकल 39B कहता है। इसके बाद में 39C आर्टिकल 39C के अनुसार सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए कि धन कुछ व्यक्तियों तक केंद्रित न हो, आर्टिकल 39C के अनुसार है। इसके बाद में आपका आता है आर्टिकल 39D। तो भारतीय संविधान में एक समान कार्य के लिए एक समान वेतन का लक्ष्य रखा गया है, आर्टिकल
39C क्या कहता है कि भारतीय संविधान में एक समान कार्य के लिए एक समान वेतन का जो लक्ष्य टारगेट है वो रखा गया है। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि वर्तमान में यह बाध्यकारी नियम नहीं है। वर्तमान में यह बाध्यकारी नियम नहीं है कि एक समान कार्य के लिए एक समान वेतन रखा जाए। सरकार को 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों का जीवन यापन सुनिश्चित करना चाहिए। यह राज्य की जिम्मेदारी होगी कि महिलाओं के लिए बेहतर कार्यस्थल की व्यवस्था हो। यह तो आपका जो फर्स्ट पॉइंट था वो। सेकंड आपका गांधीवादी सिद्धांत पर आधारित है। तो ये वे राज्य के नीति निर्देशक तत्व है जो कि गांधी की विचारधारा से प्रेरित है, जिनका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण विकास है, यानी ग्रामीण विकास को इसका विकास करना होता है। ग्रामीण विकास ये है गांधीवादी सिद्धांत पर आधारित है। तो आर्टिकल 40 आपका क्या कहता है? अनुच्छेद 40। इसके बाद में है आर्टिकल 40। आर्टिकल 40 क्या कहता है? तीसरा जो आपका दृष्टिकोण हुआ है पश्चिमी राष्ट्रों पर आधारित है। तो इससे पहले आपके शराब पर प्रतिबंधित होना चाहिए, आर्टिकल 47 के अनुसार है। और इसके बाद में है पश्चिमी राष्ट्रों पर आधारित है। तो यहाँ पर न्यायपालिका व कार्यपालिका को अलग अलग हो, न्यायपालिका व कार्यपालिका दोनों अलग अलग हो, यह आपका बता रखा है आर्टिकल 50 के अंदर। अनुच्छेद 50 के अंदर न्यायपालिका व कार्यपालिका अलग अलग होनी चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय शांति में सहयोग देना चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय शांति में सहयोग देना चाहिए। अनुच्छेद 50। इसके बाद में अनुच्छेद 51। तो अनुच्छेद 50 कार्यपालिका व न्यायपालिका दोनों अलग अलग हो। और अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति में सहयोग देना। और साथ ही में यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर और है कि सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए कि वन्य जीवों की सुरक्षा हो। और इसी के साथ में अब जानते हैं इसकी प्रकृति है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की प्रकृति क्या किस प्रकार होती है। तो ये न्याय के योग्य नहीं होते हैं। जी हाँ, अर्थात इनको आधार रखते हुए या फिर इनका आधार रखते हुए लागू करवाने के लिए न्यायालय में इनको चुनौती नहीं दी जा सकती है। वहीं आपके जो मौलिक अधिकार है अगर उनका हनन होता है तो डायरेक्ट प्रत्यक्ष तौर पर आप लोग वो या तो सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट जा सकते हैं अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है। तो वही अगर बात करें राज्य की नीति निर्देशक तत्वों की तो ये आपके न्याय के योग्य नहीं है, इनको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। ये सकारात्मक आधार के होते हैं क्योंकि सरकार को कार्य करने के लिए निर्देश देते हैं, इसीलिए इसका नाम रखा गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यानी सरकार को कार्य करने के लिए निर्देश देते हैं। इनका उद्देश्य पर्पज क्या है? तो सामाजिक व आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करना होता है। राज्य की नीति निर्देशक तत्व का जो उद्देश्य पर्पज है, जो ऑब्जेक्टिव वह है कि सामाजिक व आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करना होता है। तो किसी भी राज्य को कल्याणकारी बनाने के लिए राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का शासन प्रणाली में होना बहुत जरूरी होता है, तभी जाकर के एक जो राज्य है वो कल्याणकारी बन पाता है। तो यह आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। और इसके बाद में आपका एक पॉइंट और बचा है, वो है आर्टिकल अनुच्छेद 51A मौलिक कर्तव्य। इसके बाद में आपका एक आर्टिकल और आता है अनुच्छेद 51A, जिसके अंदर आपका जो मौलिक कर्तव्य है उनके बारे में बताया गया है। तो मौलिक कर्तव्य क्या होते हैं? तो संविधान के मूल रूप में एक भी मौलिक अधिकार नहीं था। अगर आपसे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन इस प्रकार से आए कि क्या संविधान में मूल रूप से मौलिक कर्तव्य का वर्णन था अथवा नहीं, तो इसका जो राइट आंसर है
वो रहने वाला है नहीं, कि संविधान के मूल रूप में एक भी मौलिक अधिकार जो मौलिक कर्तव्य है वो नहीं था। लेकिन इन्हें 42वें संविधान संशोधन 1976 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से इनको वो जोड़ा गया था संविधान के अंदर है। तो इन्हें सरदार सरवण सिंह समिति की सिफारिश के ऊपर जोड़ा गया था। तो ये क्वेश्चन आपका कई बार यूपीएससी, चाहे आपका एनडीए का एग्जाम हो, चाहे आपका सीडीएस का एग्जाम हो, वहां पर भी ये क्वेश्चन आपका अक्सर वो पूछा जाता है कि मौलिक कर्तव्य वो किस समिति की सिफारिश के ऊपर वो जोड़ा गया था। तो इसका आपका राइट आंसर रहने वाला है सरदार सरवण सिंह समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से इसे जोड़ा गया था संविधान के अंदर है। तो इनका वर्णन आर्टिकल 51A में इनको रखा गया है। तो मूल रूप से आपके 10 जो मौलिक कर्तव्य है उनको जोड़ा गया था, यानी 42वें संविधान संशोधन 1976 के अंदर है वो 10 जो मौलिक कर्तव्य है उनको जोड़ा गया था। बाद में यहां पर आपका एक जो मौलिक कर्तव्य और है उनको जोड़ा गया था, जिसको 86वें संविधान संशोधन 2002 86वें संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से उसे जोड़ा गया था। किसको? 11वें मौलिक अधिकार को। मूल रूप से आपके 10 जो मौलिक कर्तव्य है वो आपके जोड़े गए थे। 11 जो मौलिक अधिकार है वो 86वां संविधान संशोधन 2002 के अंदर वो जोड़ा गया था। तीसरा आपका था मौलिक कर्तव्य। तो 11वें मौलिक कर्तव्य के अनुसार वो यह प्रत्येक अभिभावक व माता पिता की जिम्मेदारी होगी कि वे 6 से 14 वर्ष तक 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए शिक्षा व उपलब्ध करवाएंगे। यह आपका मौलिक कर्तव्य जो कि 86वें संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से उसे जोड़ा गया था कि शिक्षा व अभिभावक की जिम्मेदारी होगी कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा उपलब्ध करवाए। ये था आपका 11वां मौलिक कर्तव्य। तो ये आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व प्लस मौलिक कर्तव्य। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो इनको हम लोग डिस्कशन करेंगे विद डिटेल के साथ है।